देखो अगर रिलेटेड पार्टी के बारे में बोला तो रिलेटेड पार्टी मतलब कौन से एज पर एफआरएफ जो बता दिया है उस पर मतलब एंटिटी हैज कंट्रोल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस टू द रिपोर्टिंग एंटिटी और रिपोर्टिंग एंटिटी हैज कंट्रोल रिपोर्टिंग एंटिटी हैव अ कॉमन कंट्रोल बाय अस रिपोर्टिंग एंटिटी एंड देन कॉमन की एंड देन की रिलेशनशिप ओनर हु इज़ अ की फैमिली रिलेशनशिप एंड देन कॉमन कंट्रोल ओनरशिप है और कॉमन की मैनेजर पर्सन है, ठीक है। और इसके बाद एक्सेप्शन ये है कि अगर एंटिटी कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और बोथ एग्जेप्शन में, लेकिन अगर वो रिसोर्स शेयरिंग करते हैं अनलेस एंगेज इन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन और रिसोर्स शेयरिंग करते हैं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। अगर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन और रिसोर्स शेयरिंग में करते हैं तो वो नहीं है, रिलेट पार्टी है, ठीक है। हमें अगर एज पर इंडिया 21 के हिसाब से, सॉरी 24 के हिसाब से जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन उसमें नेचर नेम ऑफ द गवर्नमेंट एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बताना पड़ेगा कि भाई क्या क्या रिलेशनशिप था हमारा, ठीक है। और उसके बाद सफिशिएंट डिटेल देनी पड़ेगी कि भाई नेचर एंड अमाउंट ऑफ ईच इंडिविजुअल सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन बताना पड़ेगा और फॉर एनी ट्रांजेक्शन दैट कलेक्टिवली इंडिविजुअल मटेरियल नहीं बट कलेक्टिवली इट इज मटेरियल तो बताना पड़ेगा, ठीक है। देखो एंगेजमेंट टीम डिस्कशन व्हाट वुड रिलेटेड पार्टी के लिए एंगेजमेंट टीम डिस्कशन क्या करेगा। तो सबसे पहले बोलेंगे देखो हम गए, हम बैठे हैं चार लोग सुपड़ी मार के, हमारे ऑडिटर लोग बैठे हुए हैं और सब बातें कर रहे हैं कि भाई ये नेचर एंड एक्सटेंट और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अब हम बोलेंगे हम क्यों करें, क्योंकि मैनेज हम क्यों करें, इथेन बोलेगा हम क्यों करें क्योंकि मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यू मेंटेन किया इंटरनल कंट्रोल टू आइडेंटिफाई अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोज किया हो। लेकिन उसमें से एक इंसान बोले नहीं है तुम भी कर लो, तुम भी रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो टू इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। बोलेगा हम क्यों करें यार, हम फालतू करके क्यों करें। वो बोलेगा क्योंकि देयर विल बी circumstances and condition that related party transaction will not be disclosed by the management। इसलिए क्या करना पड़ेगा, ओ अच्छा इसलिए क्या करना पड़ेगा, प्रोफेशनल सर्विस मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एंगेजमेंट इन डिस्कशन शैल इंक्लूड स्पेसिफिक कंसिडरेशन ऑफ ससेप्टिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ऐसा ये मत टाप देना। इसका मतलब ये हम क्या करें, इंक्वायर करेंगे मैम में कौन था, संबंध क्या था, कुछ हुआ तो सबसे कौन था, हु विल आइडेंटिफाई द एंगेजमेंट, व्हाट आर द रिलेशनशिप एंड देन कुछ हुआ वेदर एंड ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसको बोलेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग लेंगे और उसको पूछेंगे कि जो आपने आइडेंटिफाई किया, असेस किया, आइडेंटिफाई किया, अकाउंट किया, डिस्क्लोज किया, उसको आपने एज पर एफआरएफ था कि नहीं था, और ऑथराइज जो आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किया वो ऑथराइज एंड अप्रूव था कि नहीं था, और आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस तो नहीं था। इसलिए क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर क्या करना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा थ्रू आउट द ऑडिट, ठीक है, वाइल हमारी रिलेशनशिप है कि नहीं है, ठीक। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, या आ भी सकता है, 100% आ सकता है कि हाउ टू वेरीफाई कि रिलेटेड पार्टी है कि नहीं है। तो हम कैसे पता चलेंगे, हमें कहाँ से पता है, बैंक से पता चलेगा, लीगल से पता चलेगा, थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन से पता चल जाएगा, मॉम से पता चलेगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ शेयर और टीसी से पता चलेगा, अदर इन्फॉर्मेशन ITR IAR रेगुलेटिंग अथॉरिटी, शेयर होल्डर सिक्योरिटी रेगुलेटर, शेयर होल्डर रजिस्टर एंटिटी इन्वेस्टमेंट से पता चल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन क्वेश्चन MCQ में आ सकता है कि अगर ऑडिटर को पता चलता है कि आउटसाइड नॉर्मल और तो बिजनेस हो रहा है व्हेन परफॉर्म ऑडिट है, तो पहले नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पूछेगा, वेदर रिलेटेड पार्टी कुड बी इन्वॉल्व, ठीक है। ये दो क्वेश्चन पूछेगा, आउटसाइड नॉर्मल, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड। देखो हमें कहाँ तो हिंट मिलेगा कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर रिलेटेड पार्टी, मतलब हमें पता चल रहा है कि भाई हिंट मिल रही है कि यार यहाँ पर रिलेटेड पार्टी हो सकती है। तो सबसे पहले कहाँ से पता चल जाएगा, तो ये क्या रिलेटेड पार्टी पर क्या वीटो पावर है, वीटो पावर है ऑन अ बिजनेस डिसीजन बाय द मैनेजमेंट TWG। उसमें क्या हो रहा है, जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हो रही है ना, वो क्या है, वो फाइनल अप्रूवल है, मतलब जो हमने बोल दिया फाइनल अप्रूवल है, ठीक है। उसको जो ये थर्ड पॉइंट इसी से निकल के आता है, जो ट्रांजेक्शन आ रही है वो क्या है, रेयरली रिव्यूड एंड अप्रूव्ड होती है। और क्या होता है जो सिग्निफिकेंट, जो उसमें क्या हो रहा है, जो भी देयर इज नो डिबेट बाय द मैनेजमेंट रिगार्डिंग बिजनेस प्रपोजल, कोई डिबेट ही नहीं करता है। देखो अगर हमें रिलेटेड पार्टी जो है हमें पहले नहीं मिली थी और अनआइडेंटिफाइड थी, अनडिस्क्लोज थी, हमें हम मिल गई, तो हम क्या बोलेंगे, मिल गई 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 मिल गई। तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे अदर मेंबर ऑफ टीम मेंबर, और जो एफआर है इट रिक्वायर्स आर रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स। तो हम क्या करेंगे, हम रिक्वेस्ट मैनेजमेंट को बोलेंगे सब ये जो अनुसर्वे मिला है इसके सारे ट्रांजेक्शन हमको आइडेंटिफाई करो, और हम पूछेंगे तुम्हारे इंटर कॉल क्यों फेल हो गए। उस पर हमने हमारे पैर पर उलाड़ी मार ली, तो परफॉर्म सप्टेंट प्रोसेस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि यार जानबूझ के तो नहीं किया, जो इंटेंशन था वो इवेल्युएट इम्प्लीकेशन फॉर दी, इंटेंशन चेक करो, ठीक है। ऐसे कौन सा ट्रांजेक्शन है जिसमें जो मैनेजमेंट है वो खुद से छुपाएगी कि रिलेटेड पार्टी जबरदस्ती में जानबूझ के छुपा रही है, तो गो गारंटी या गारंटर रिलेशनशिप छुपाएगी, एंड देन आउटसाइड नॉर्मल ऑल्सो बिजनेस जो है वो छुपाएगी, एंड देन अनडिस्क्लोज पार्टनरशिप छुपाएगी, ठीक है। ये तो ये भी एक पॉइंट वहीं पे आ सकता है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, देखो अगर हमें रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो गया और आउटसाइड नॉर्मल और तो बिजनेस था, मतलब समझो अश्विनी ग्रोवर वाला कांड हो गया, हरामी ने क्या कर दिया, हरामी वाला कांड, जैसे कि वेयर हाउस वाला भी एग्जाम्पल याद कर सकते हो कि रेंट फ्री कर लिया था, तो हम बोलेंगे व्हाट इज द बिजनेस रैशनल, मतलब ऐसा व्हाट इज द रीजन पूछेंगे काहे के लिए तुमने, और जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है उसको कंपेयर करेंगे, द टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन कंसिस्टेंट विद द मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन, एंड देन देखेंगे कि जो ट्रांजेक्शन है अकाउंटेंट डिस्क्लोज है वो एफआरएफ के हिसाब से है कि नहीं है, और जनरल पॉइंट पूछेंगे कि जो ट्रांजेक्शन है वो अकाउंटेंट एंड अथराइज एंड अप्रूव्ड है या नहीं है।
देखो नॉर्मल कोर्स ऑफ आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजेक्शन, एनरॉन टाइप भयंकर कैपिटल स्ट्रक्चर एक्विजिशन ट्रांजेक्शन, लीज लीज कर देना विदाउट कंसिडरेशन, सेल कर देने का बहुत भयंकर लार्ज डिस्काउंट देने का, सर्कुलर अरेंजमेंट कर देने का, मतलब 31 मार्च को वापस रीपर्चेज कर दूंगा मैं, ऑफशोर एंटिटी के साथ, जैसे कि मालदीव वगैरह साथ एंटिटी के ट्रांजेक्शन करने का, और बस इतना लिखने का बहुत